पंचायत चुनाव के 5वें चरण में आज 38 जिलों के 58 प्रखंडों में शुरू हुआ मतदान। बूथों पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम। आज शाम की फ्लाइट से राजद सुप्रीमो लालू यादव आएंगे पटना। बिहार में सियासी पारा चढ़ा। तारापुर में चिराग पासवान ने किया बड़ा दावा, कहा उपचुनाव के बाद होंगे मध्य विधि चुनाव, जनता को बताई इच्छा। T20 वर्ल्ड कप आज भारत का पाकिस्तान से महामुकाबला। विराट कोहली बोले जीत को लेकर पूरी तरह पॉजिटिव। नमस्कार, जीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना आने वाले हैं और सूत्रों की माने तो लालू यादव दोपहर में दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मिसा भारती भी मौजूद होंगी। बता दें कि फिलहाल लालू यादव का दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की सलाह के बाद लालू प्रसाद यादव का पटना जाने का कार्यक्रम तय हुआ है। डॉक्टरों ने उन्हें डाइट चार्ट, समय समय पर शुगर लेवल की निगरानी करने की सलाह दी है। दरअसल बिहार में उपचुनाव के प्रचार के दौरान और कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूटने के बाद लालू यादव बिहार आ रहे हैं, इसीलिए भी उनका दिल्ली से पटना आना बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि पार्टी के अनुसार फिलहाल लालू यादव का चुनाव प्रचार में हिस्सा लेना तय नहीं हुआ है। लालू यादव की तबीयत को देखते हुए आगे विचार किया जाएगा, लेकिन पार्टी के 20 स्टार प्रचारकों की सूची में लालू यादव का नाम पहले पायदान पर लिखा है। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की पटना से सामने आ रही है, जहां चर्चित मॉडल मोना राय हत्याकांड का खुलासा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पटना पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। दरअसल सुपारी किलर ने मॉडल की हत्या की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 लाख रुपए की सुपारी लेकर यह हत्या की गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि आरोपी भीम यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और भोजपुर के उद्वंत नगर थाने से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां 12 अक्टूबर को मोना राय की हत्या हुई थी, यानी कि सुपारी किलर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से अस्पताल में उनका इलाज चला और लंबे समय के बाद उनका निधन हो गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की चर्चित मॉडल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे में कोरोना टीकाकरण को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने सीएम को प्रेजेंटेशन के माध्यम से टीकाकरण की जानकारी दी और वहीं इसके बाद कोरोना के खिलाफ जंग और टीकाकरण की आगे रणनीति को लेकर बैठक में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दीपावली और छठ महापर्व में देश के अन्य राज्यों में हो रहे बिहार के लोग बड़ी संख्या में यहां पर आते हैं और उन सबकी कोरोना जांच कराई जाएगी। अगर उनका अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है तो उनका टीकाकरण भी अवश्य कराएं। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्यमंत्री प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बिहार में आज 5वें चरण का मतदान जारी है। प्रदेश के 38 जिलों के 58 प्रखंडों में वोटिंग चल रही है और एक बार फिर 53,100
145 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता बटन दबाकर और मोहर लगाकर करेंगे। बता दें आपको कि सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आयोग का निर्देश है कि वे पारदर्शी चुनाव के लिए विधि व्यवस्था की स्थिति पर पैनी नजर रखें। स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतदान के लिए बूथों पर बिजली आपूर्ति को लेकर थोड़ी कठिनाइयों को दूर करने और सचेत रहने की भी चेतावनी दी गई है। तो बता दें आपको कि प्रदेश के 38 जिलों के 58 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं और एक बार फिर 93,145 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता बटन दबाकर और मोहर लगाकर करने वाले हैं। दरअसल मतदान सुबह 7 बजे से डाले जा रहे हैं और अब मतदान केंद्रों पर धीरे धीरे लोग भी पहुंच रहे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हजरत सैयद शहीद गुलाम सफदर पीर मुराद शाह के मजार पर चादर पेशी की और साथ ही राज्य की सुख शांति और समृद्धि की दुआ मांगी। तो बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार ने चादर पोशी की है और मौके पर तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मजार पर वो गए थे और उन्होंने चादर पोशी की है और देश में सुख शांति और चैन को लेकर उन्होंने दुआ भी मांगी है। बिहार में उपचुनाव में आरजेडी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंचे, जहां उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से आरजेडी उम्मीदवार को जिताने के लिए अपील की। तो वहीं नीतीश सरकार पर भी तेजस्वी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। चौधरी जी पूर्व अध्यक्ष सूत्री बड़ोल, जो पूर्व जदयू के अध्यक्ष जिला मंत्री थे, वो आरजेडी जो है ज्वाइन कर रहे हैं। इसका स्वागत करते हैं। और इनके साथ सभी साथी हसीन अहमद खान जी, शमीम अहमद खान जी, रामचंद्र खरा जी, संजीव झा जी, संजीव सिंह जी, कौशल झा जी, संजय यादव जी, जयराम चौधरी जी, शैलेंद्र मोहन आचार्य जी, सभी इनके तमाम इनकी टीम का, पार्टी का, इनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं का, इनके साथी का हम जो पार्टी में स्वागत करते हैं। अब आप लोग अपना काम रखिएगा ना। एक वोट जो है आप लोगों को अपने वोट का रक्षा करना पड़ेगा। हम लोग पिछला चुनाव में बोले थे अगर हमारी सरकार बनती तो दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम बोलते हैं। बिहार उपचुनाव को लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मुंगेर के तारापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धोबई गांव पहुंचकर जनता से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार चंदन सिंह को वोट करने की जनता से अपील की। इस दौरान चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। हाँ, खुशी मुझे इस बात की जरूर है कि जब मैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मेरे हेलीकॉप्टर पर चढ़ता हुआ देखूंगा। आज तक उन्होंने हेलीकॉप्टर को अपना पर्सनल व्हीकल बनाया हुआ था। आप लोग बता दीजिए कोई बार ऐसी थी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हवाई दौरा हेलीकॉप्टर से नहीं करते थे, सड़क पर उतरना पसंद नहीं करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सड़क मार्ग से आखिरी बार वो कब गुजरे हैं हमको नहीं याद। तो मेरे लिए ये जरूर खुशी की बात होगी कि जब मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मेरे हेलीकॉप्टर में मैं बैठते हुए देखूंगा और इस हेलीकॉप्टर को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री की जागीर बन के नहीं रहे, ये हम लोग का लक्ष्य है। जो उनके विधायक थे मेवालाल चौधरी जी, बताइए ना भैया कि इतने समय में आप लोगों ने बिहार में ही नहीं देश भर में जो एक संघीय ढांचा है, जहाँ पे कई अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं तो कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें से शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विषय हैं भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार। तो जहां पे सांसद की अपनी जिम्मेदारी होती है, विधायकों की अपनी जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में अगर आपके विधायक अगर से भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो बिहार का विकास कैसे होगा, ये हम सब
देख रहे हैं। तारापुर में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को प्रचार प्रसार की कमान सौंप दी है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया मुंगेर के तारापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सभा कर लोगों को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी राजेश मिश्रा के लिए वोट मांगने तारापुर पहुंचकर कन्हैया ने नुक्कड़ सभा भी की। कितना में रिचार्ज कराते हो दोस्त? 600 बताइए, 1500 जिसका आमदनी हो परिवार का, अब 5 गो सदस्य हो तो 5 गो मोबाइल रख पाएगा? नहीं। ऐसे होगा वीडियो कॉल। इसीलिए समाज में अगर राजनीति में बहुत सारे विकल्प नहीं होते हैं तो सत्ता मगरूर हो जाती है, और सत्ता को अगर सही जगह पे रखना है तो जैसे गाय को मुखारी नहीं लगाना पड़ता है, वैसे भी सत्ता को कंट्रोल में रखने के लिए मजबूत विपक्ष का जरूरत है। हम उस पार्टी का झंडा थामे हैं जिसके लिए हम ये बात गर्व से बोल सकते हैं कि उस पार्टी ने समाज के सभी तबकों को लेकर के चला है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस उपचुनाव में अलग अलग चुनाव जरूर लड़ रहा है, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य है कि एनडीए को हराओ और एनडीए की वोट में सेंधमारी करो। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस जो अलग चुनाव लड़ रही है वो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही, वो राजद को जिताने के लिए लड़ रही है। अलग अलग लड़ रहे हैं। उद्देश्य यह है कि एनडीए को हराओ और एनडीए के आधार वोट में सेंध लगाओ। इसलिए किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि कांग्रेस जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, बल्कि कांग्रेस राजद को जिताने के लिए वहां चुनाव लड़ रही है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोला। दरअसल बिहार आने का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इस तरीके से बयान दिया गया है। आपको बता दें कि प्रचार नहीं, हेल्थ ग्राउंड पर उन्हें बेल दी गई है और चुनाव प्रचार करने पर कोर्ट उन पर जरूरी संज्ञान लेगा। अपने रूप में देखेगा, क्योंकि उन्हें जो जमानत मिली है वो चुनाव प्रचार करने के लिए और राजनीति करने के लिए नहीं मिली। जमानत उन्होंने कोर्ट में और उनके वकील ने और उन्होंने आग्रह करके कि हमारा स्वास्थ्य खराब है, तो उस हेल्थ ग्राउंड पर स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है, और यदि उसका दुरुपयोग करें तो कानून तो है, सबके लिए है, वो जाएंगे। लेकिन उनके आने से जाने से कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है। लोग जानते हैं लालू जी क्या है। बिहार में रवि महाअभियान का शुभारंभ सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने किया, जहां सीएम नीतीश ने रथ को रवाना किया। वहीं मौके पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने रथ को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान के तहत बिहार में खेतीहारी किसानों को खेती की नई विधि और नई फसल के बारे में जागरूक करने की शुरुआत की गई है। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि रबी मौसम में फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान उपलब्ध कराने और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए प्रखंड स्तर पर रबी महाअभियान का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छी अचीवमेंट है और हम लोगों के यहाँ भी करीब करीब 6.5 करोड़ हो चुका है, और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि सभी लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे, और उसके लिए अभी जस्ट इसके बाद एक मीटिंग भी हम रख रहे हैं। उसमें पूरा का पूरा विचार विमर्श करके और तेजी से जो लोग भी बचे हुए हैं, और मान लीजिए कि 4 करोड़ से भी काफी ज्यादा हो चुका है पहला फेज, तो जो पहला फेज हो चुका है तो उसको दूसरा फेज तो करा ही देना है। तो इसके लिए भी एक एक जगह जा करके हर जगह देखना कि जिसका हो चुका पहला उसको दूसरा, अगर टाइम हो गया है, समय हो गया है, तो उस बीच में करा लेना, और बाकी कोई बचा न रहे, सब लोगों को प्रेरित करना। अपने घर में किए वो सबसे सुरक्षित है। उसके बाद भी अगर हम सभी सामूहिक रूप से करना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ अच्छी जगह बन रही है, अभी आप देख रहे होंगे कि पटने के दीघे में अभी आप देख रहे होंगे किस तरह से प्लान किया जा रहा है कि छठ व्रतियों को दिक्कत नहीं हो। ये सरकार पूरी लगी हुई है, हर जगह के प्रशासन लगा हुआ है कि किसी छठ व्रती को दिक्कत ना हो, उसके लिए काम चल रहा है। किसानों के बीच में जन जागृति पैदा करना चाहते हैं, और इस जागृति के कारण जो कृषि क्षेत्र में क्रांति पैदा होगी, उस क्रांति की हम अपेक्षा करते हैं। वर्ष 2012 से ही इस प्रकार से हम और इस रबी महाअभियान में और प्रत्येक जिले में
एक एक रथ को हम यहाँ से रवाना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री उसको झंडी दिखाते हैं। अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों ने झंडा दिखाया और यहाँ से रवाना किया। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर हाजीपुर से सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि हाजीपुर में लूट की बड़ी वारदात हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ज्वेलरी शॉप में लगभग 3 किलो सोना लूटा गया है। ये खबर हाजीपुर से सामने आ रही है। बता दें कि 8 से 10 लाख कैश लेकर अपराधी जो है वो फरार हो गए हैं, भाग निकले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और हथियार के बल पर दुकान में लूटपाट की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हाजीपुर से सामने आ रही है, जहां बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए हैं। और पूरा मामला अगर हम बात करें तो सीसीटीवी के हार्ड डिस्क में ये कैद हो गया है। पूरा वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और नगर थाने के अनवरन जो पुलिस है वो इस पूरे वारदात में अब छानबीन में जुट गई है। बता रहे हैं जहां एक ज्वेलरी शॉप में बड़ी वारदात जो है वो हुई है, जहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और बाइक सवार अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हाजीपुर से, बाइक सवार 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और सीसीटीवी में ये तमाम घटना कैद हो गई है। तो नगर थाने के अनवरन चौक का ये मामला बता रहा है। अनवरपुर चौक की ये घटना बताई जा रही है। दरअसल नगर थाना का ये मामला है, जहां पर अब इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो पुलिस अब छानबीन में जुट गई है। पटना के बुद्धा कॉलोनी में छात्र विवेक कुमार की गोली मारकर हत्या करने का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक क्रिकेट खेलने के दौरान दोस्तों से मृतक का विवाद हुआ था, जहां उसकी पिटाई कर गोली मार दी गई। बता दें कि पुलिस ने मामले में 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। बगहा के रामनगर में एक दलित महिला की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक महिला के साथ पहले अपराधियों ने दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। घटनास्थल से पुलिस ने कई साक्ष्य भी बरामद किए हैं, जहां मामले में 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड में नामांकन प्रक्रिया जारी है। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन शनिवार को हुजूम कम देखने को मिला। हालांकि इस बीच मुखिया के 6 प्रत्याशियों ने सरपंच पद के लिए 10, पंचायत समिति पद के लिए 20, जबकि वार्ड पार्षद के लिए 122 उम्मीदवारों ने और पंच पद के लिए 63 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं रविवार को नामांकन नहीं होगा, जिसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर विमल कुमार ने दी। समिति सदस्य के रूप में आज कुल 20 आवेदन हुए हैं, जिसमें 11 महिला और 9 पुरुष हैं। ग्राम पंचायत मुखिया में आज कुल 6 आवेदन हुए हैं, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ग्राम कचहरी सरपंच के रूप में आज कुल 10 आवेदन हुए हैं, जिसमें 6 महिला और 4 पुरुष हैं। और ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में, मतलब वार्ड सदस्य के रूप में आज कुल 122 आवेदन हुए हैं, जिसमें 65 महिला और 57 पुरुष हैं। पटना सिटी के खानकाहा बारगाहे इश्क तकिया शरीफ में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ आपको बता दें कि सजदानिश सैयद शाह, ख्वाजा आमिर शाहिद और वार्ड 59 के पार्षद प्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर
आमिर ने खुद कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोगों में अभी भी कई तरह के भ्रम हैं और वैक्सीन लेने से लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वैक्सीनेशन लेने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बनती है। झारखंड के साहेबगंज जिले के बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र के मेन रोड स्थित एक निजी क्लिनिक में नेत्र रोग का ऑपरेशन के बाद 12 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। वहीं इस बात का खुलासा तब हुआ जब मामले की शिकायत लेकर कई मरीजों ने बवाल शुरू कर दिया। दरअसल झारखंड सेवा सदन नामक एक नर्सिंग होम में बीते 5 से 7 अक्टूबर के बीच नेत्र रोग मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन किया गया था, लेकिन ऑपरेशन सही नहीं हुआ और लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। वहीं इस घटना के बाद डॉक्टर फरार हैं। साहिबगंज में बीजेपी युवा मोर्चा ने मानव श्रृंखला बनाकर कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ आंकड़े पार होने पर पीएम मोदी को धन्यवाद किया। मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणेश तिवारी ने कहा कि 100 करोड़ लोगों को टीका लगाना भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है। इससे लोगों में कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, आज यह कार्यक्रम युवा मोर्चा के तत्वावधान में किया गया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने के उपलक्ष्य में आज पूरा भारतवर्ष मोदी जी के नेतृत्व में जश्न मना रहा है। हम पूरे विश्व को चुनौती दिए हैं कि भारतवर्ष आज वैक्सीन के मामले में अग्रणी श्रेणी में आकर हमारा भारतवर्ष खड़ा हुआ है। और यहाँ की जनता को भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोगों ने वैक्सीन लेने में भारत सरकार को सहयोग किया है। भारतीय टीम आज पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपना अभियान शुरू करेगी। शाम 7:30 बजे से दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई प्रोफाइल मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीम ग्रुप बी में है और भारत आज तक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान से कभी नहीं हारा है। आज के मैच में भारत पर यह रिकॉर्ड बचाने का भी दबाव होगा। महामुकाबला से पहले विराट कोहली ने कहा है कि हम अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 का पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को खिताब जीतने का इंतजार है। वर्ल्ड कप के मुकाबले शुरू होने से पहले ही भारतीय कप्तान विराट कोहली ने स्पष्ट कहा है कि रोहित शर्मा और केएल राहुल भारत के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। हालांकि टीम के पास ईशान किशन के रूप में विकल्प मौजूद होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।